बहन मायावती है सबसे मजबूत प्रधानमंत्री की दावेदार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों में लगातार एक उठापटक वाला माहौल है, गठबंधन की राजनीति लगातार पूरे देश में गरमाई हुई है। ऐसे में सुगबुगाहट चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के जरिए 400 से अधिक सीटें लाने का लगातार दावा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन समय के मुताबिक कोशिश कर रहा है कि कैसे वो एनडीए गठबंधन को, बीजेपी को बड़ी टक्कर दे पाए। लेकिन अब सुर्खियों में फिर एक बार शुरू हो चुका है, क्या इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती शामिल होगी? क्योंकि अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के अलावा अगर बात करेंगे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की, तो ये बड़ी टक्कर बीजेपी को नहीं दे पाएगा। और बिना बसपा के कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कोई और विकल्प नहीं है। और ऐसे में जिस तरीके से इतिहास के दौर में देखा गया, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी ने जब 4-4 बार सरकार अपनी चलाई और जो शासनकाल बहुजन समाज पार्टी के जरिए चलाया गया, बहन मायावती को जिस तरीके से अपने रवैये को लेकर याद किया जाता है, स्वाभिमान से किसी भी तरीके से समझौता नहीं करने को लेकर लगातार बहन मायावती के किए गए तमाम शासनकाल को याद करने का काम किया जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव, इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चलाए गए शासनकाल को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की जो ब्राह्मण नेता है रोली तिवारी, इन्होंने बहन मायावती की फिर एक बार जमकर तारीफ कर दी। रोली तिवारी ने एक सवाल उठाया है और उस सवाल से भी आपको रूबरू करवाऊंगा कि आखिर रोली तिवारी क्या कुछ कहना चाहती है। बता दें कि रोली तिवारी ने एक सवाल करने का काम किया कि मायावती ये सबसे मजबूत प्रधानमंत्री का दावेदार है। अब प्रधानमंत्री पद की दावेदार क्या बहन मायावती है या फिर नहीं, इस बात को भी समझना आवश्यक है। इस बात को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा और इतिहास में झांकना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से काम कर रही है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां है। आपने देखा कि इस देश के अंदर में बीजेपी की अगर बात करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी एक ब्रांड के तौर पर कहीं ना कहीं तमाम मेनस्ट्रीम का मीडिया उनको साबित करने में लगा हुआ है। और ऐसे में अगर विपक्षी दलों की बात करेंगे, तो विपक्षी दलों में अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात करें तो कांग्रेस नजर आती है। लेकिन आज भी कांग्रेस के पास में ऐसा वो चेहरा नहीं है जो कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर वो देश के सामने में रख सके। लगातार ये देखा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर इंडिया ने साबित करने का काम किया, लेकिन समय के मुताबिक देखा गया कि उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर काबिल नहीं माना गया। और आज भी जो कांग्रेस की अगर बात करेंगे और पूरे देश की बात करेंगे, तो राहुल गांधी को दावेदार मतलब कि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी भी लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि तमाम राजनीतिक पार्टी के जरिए मतलब कि इंडिया गठबंधन के आधार पर प्रधानमंत्री के तौर पर अगर चेहरा इंडिया गठबंधन के पास में नहीं है, तो देश में अगर आप विकल्प की बात करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना शासनकाल चलाकर दिखाया। और एक ऐसा शासनकाल जिसको कानून के माध्यम से कानून का राज कहा जाता है, जहां पर दलित, आदिवासी, पिछड़े तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर और बहु बेटियों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, ये देखे नहीं दिख रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मजबूती के तौर पर काम कर रहा था और ये चीजें अब उत्तर प्रदेश की जो जनता है और पूरे देश की जनता बार बार याद करते हुए नजर आ रही है। और बता दें कि इसी मसले पर कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता रोली तिवारी ने तमाम बड़ी बातें कही। अब लगातार गठबंधन की जो सुगबुगाहट है, ये पूरी तरीके से तेज झुक चुकी है और ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर बहन मायावती को देखा जाए। रोली तिवारी ने जो कुछ कहा है, वो चीजें आपके साथ में रूबरू करवाऊंगा, किस तरीके से रोली तिवारी ने बहन मायावती की जमकर तारीफ
कर दी। रोली तिवारी का कहना है कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं 16 वर्ष बहन मायावती की विपक्ष पार्टी का हिस्सा रही, पर मुझे यह सच स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं रही कि बहन जी संघर्षशील लौह महिला है। उनके कार्यकाल में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर गजब था। तो रोली तिवारी ने जिस प्रकार बहन मायावती की जमकर तारीफ करने का काम किया और उन्होंने कहा कि बात जो निकली है वो दूर तलक जाएगी, क्योंकि 16 वर्ष बहन मायावती की विपक्षी पार्टी का हिस्सा रहने की बात है रोली तिवारी ने कही है, और उन्होंने बात कही है और स्वीकार का काम किया है, और उन्होंने कहा है कि मुझे कतई इस बात की हिचक नहीं है कि बहन मायावती एक संघर्षशील लौह महिला है। और इतना ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश का जो कार्यकाल जब बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से चला, उस बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर गजब था। यहाँ पर जिस तरीके से बहन मायावती के शासनकाल की तारीफ करने का काम रोली तिवारी ने कहा, और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके से कानून के माध्यम से कानून के राज को प्रस्थापित करने का काम किया जाता था, और जो शासनकाल चलाया गया जिसके कारण तमाम किसी भी बड़े आला अधिकारी क्यों ना हो, मायावती के शासन से, बहन मायावती के काम करने के तरीके से वो खौफ खाते थे, वो डरते थे, उन्हें भय था कि कहीं ना कहीं तमाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर बहन मायावती के आधार पर अगर कोई बात कही जाएगी, शक्ति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, तो उनकी नौकरी पर भी बना सकता है। क्योंकि बहन मायावती का साफ तौर पर कहना था कि हम अगर शासन सत्ता में आए हैं तो तमाम धन्ना सेठों के बदौलत नहीं, तो अपने समाज के हितों के लिए कहीं हम सत्ता में आए हैं, और उनका ही काम करना हम चाहते हैं इस देश के। और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज के क्यों ना हो, इन तमाम तबकों के जन कल्याणकारी जीवन को बनाने के लिए हम शासन सिद्धांत को लेकर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा को रखने का करती है। और उसी के देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से तमाम जिलों के नाम हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, और इतना ही नहीं तो जो ऐतिहासिक बहुजन विरासत को बनाना काम बहन मायावती के जरिए किया गया। ये बात भली भांति तमाम लोग जानते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो शासनकाल रहा, जिस शासनकाल को आज उत्तर प्रदेश की जनता बार बार याद करती है। आप इस बात को सोचिए, कल्पना करिए कि अगर जिस तरीके से जो शासनकाल बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया, अगर इस देश की बागडोर बहन मायावती के हाथों आ जाती है, तो देश में कहीं ना कहीं किस तरीके से एक बड़ी राजनीतिक उठापटक होगी। और ये भूचाल जिस प्रकार कहा जा रहा है, ये राजनीतिक भूचाल देखा जाएगा। जो शासन उत्तर प्रदेश में चलाने का काम किया गया, वो अगर पूरे देश में चलेगा, तो किस तरीके से जो अमृतकाल वाले भारत की बात, कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के भारत की बात, और इस देश को कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक तौर पर, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक भारत के तौर पर, राष्ट्रीय ताकत के तौर पर, दुनिया में बड़ी ताकत के तौर पर वो भारत को देखा जाएगा। और यही वास्तविकता है जिसकी तारीफ रोली तिवारी जो समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेत्री, इनके जरिए किया गया। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और लगातार बहन मायावती को लेकर प्रधानमंत्री पद के दावेदार की जो सुर्खियां बनी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।